लेट्स स्टार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 14। किसके ऊपर फोकस करना है इस चैप्टर के ऊपर? मैंने क्या बोल रहा हूँ, जब से डेट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 अ सेकंड हैंड मशीनरी फॉर 36,000 एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ध्यान से देखो, 1920 की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी बात चल रही है? 1920। तो 1 अप्रैल 2019 को फर्म ने एक सेकंड हैंड मशीनरी कितने की परचेज करी है? 36,000 की परचेज करी। ठीक है, एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। तो मशीन कितने की पड़ी इसको? 40,000। मशीन कितने की हो गई? 40,000। तो आप सबसे पहली लेजर के अंदर एंट्री क्या डालोगे? देखो ध्यान से, 1 अप्रैल 2014 को आपने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन परचेज करोगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपने क्या लिखा? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लिख दिया आपने? 40,000। ठीक है, ध्यान से फिर आप लोगों को ही करना है दोबारा से वाला क्वेश्चन। ऑन इलस्ट्रेशन 14 है बेटा, 14। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, तो सेम ईयर कौन सा ईयर? 1920 की बात चल रही है, 1920 की। अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज। तो मशीनरी नंबर 2 हमने परचेज कर ली, तो फिर दोबारा से मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन डेट क्या आ गई यहाँ पे? 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। मशीनरी नंबर 2 कितना लिखा आपने? 20,000। हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये रहा ना मशीनरी अकाउंट डेबिट। लेजर यूज का है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक है। बैंक क्यों लिखा है बेटा? बैंक में ज्यादातर ट्रांजेक्शन होती है बिजनेसमैन की, तो इसलिए बैंक की ट्रांजेक्शन को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2019। ध्यान से देखो, डेट्स के ऊपर फोकस करो। 1 अक्टूबर 2021 का मतलब कौन सा साल हो गया? 21, 22। ठीक है, मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2019 मतलब ये वाली मशीनरी, फर्स्ट वाली मशीनरी। किसकी बात कर रहे हैं? मशीनरी नंबर 1 की बात कर रहा है। उसको आपने कितने का बेच दिया? 12,000 का। एंड अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 64,000 ऑन द सेम डेट। तो मतलब 1 अक्टूबर को एक और आपने 64,000 की मशीनरी नंबर 3 आपने परचेज कर ली। Depreciation is provided annually on 31st March at the rate 10% on the written down value method। इसकी आ जाओ, पहले एक बार थोड़ी सी जो है ना समरी सी बना लेते हैं। देखो ध्यान से, एक पहले समरी बनाते हैं, फिर इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे ना मेरे साथ सॉल्व। चलो मेरे साथ समरी बनाओ जल्दी से। रजिस्टर ओपन करो अपना, मेरे साथ समरी बनाओ जैसे मैं समरी बना रहा हूँ। 1,419 जैसे मैं बना रहा हूँ, जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दो। 1,419 को आपने मशीन 1 परचेज करी आपने कितने की? 36,000 प्लस 4,000 कितने हो गया? 40,000। फिर 1,1019 1 अक्टूबर 2019 इन द सेम ईयर अनदर मशीनरी कॉस्टिंग। तो M2 आ गई। कौन आ गई? मशीनरी 2 आ गई। कितने की परचेज करी आपने? ₹20,000 की आपने परचेज करी। और फिर 1/10/2021 कौन सी डेट आ गई? 1/10/21 मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल मतलब मशीनरी 1 को आपने क्या कर दिया बेटा? सोल्ड कर दिया ₹12,000 का। और इसी दिन मशीनरी 3 आपने परचेज कर ली ₹64,000 की। है ना, मशीन 60। डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइड 10% WDV मेथड। तो डिप्रिसिएशन लगेगा WDV मेथड एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। 36,000 ये मशीनरी 1। ये 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 बेटा एरो है, लिखा नहीं एरो। मशीनरी 1 इज फॉर 36,000। हाँ, थर्ड मशीनरी यस 64,000। बेटा कहाँ पर? ये ये फिर ये 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 प्लस करें ना, +4,000 तो 40,000। प्लस को ब्रैकेट में लिखा ना मैंने। ध्यान से समझो, देखो मैंने क्या बोला। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट
अप्रैल 2019 को मशीनरी वन कितने की परचेज करी बेटा? 36,000 की मशीन परचेज करी। यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन के लिए पैसे दिए कितने? 4,000। टोटल मशीन कितने की पड़ गई? 40,000। फिर आपने सेम ईयर में 1 अक्टूबर 2019 को मशीनरी नंबर 2 परचेज करी, कितने की? 20,000 की आपने परचेज करी। फिर 1 अक्टूबर 2021 को आपने मशीनरी नंबर 1, ये वाली जो मशीन थी, आपने इसको सेल कर दिया 12,000 का, और सेम डे पे आपने मशीनरी नंबर 3 परचेज करी 64,000। 3 इयर्स का आपको क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है, मतलब 1920 का बनाना है, 2021 का बनाना है, और 2122 का बनाना है। ठीक है, चलो बनाएंगे, सारे जने बल्कि बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाओगे मेरे साथ साथ। चलो बनाए। ओ माय गॉड, इतने सारे टेस्ट, कल मत जाना छुट्टी। प्रिपेयर्ड। चलो लेट्स मेक मशीनरी अकाउंट, आ जाओ मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। चलो जल्दी से बनाओ, आप भी निकाल लो अपने वो सारे वेपन्स, निकाल लो अपने स्केल और पेंसिल वगैरह सब। एक कॉलम बनेगा डेट का, एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का, फिर बनेगा डेट का, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स, और फिर बनेगा अमाउंट। एक होगा हमारा डेबिट कॉलम, और ये है हमारा क्रेडिट कॉलम। तो थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। हमने कौन सा अकाउंट बनाया जी? मशीनरी अकाउंट वी आर मेकिंग। करनी भी नहीं चाहिए, माइकल मारेगा। करनी चाहिए। चलो जी, बनाया आप सबने? बना लिया? लाइन तो बड़ी सीधी बना दिया है, स्केल नहीं यूज करा। चलो स्टार्ट कर रहे, देखो। हाँ, कोमल ऑनलाइन आ गई। आप ध्यान से देखो, डेट के ऊपर फोकस करो। 1 अप्रैल 2019 को आपने क्या परचेज करी है? मशीनरी परचेज करी थी। तो आप क्या करोगे? 1/4/1/4/19 को क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना लिख दोगे आप? M1 लिख के कितना लिख दोगे? 36,000। इसके लिखो 36,000 अंदर, +4,000 का, और आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करा, तो टोटल बाहर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 40,000। बेटा सेम लिंक ही तो रहता है कोमल, जितनी देर से ज्वाइन नहीं करा। तो 1/4/2019 को आपने हाँ, मशीन परचेज करी थी आपने टू बैंक करके, M1 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया? M1 लिख दिया, मशीनरी नंबर 1 40,000। नेक्स्ट, देखो 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 देखो, 1/10/2019 को आपने एक मशीनरी नंबर 2 परचेज करी, कितने की? 20,000। अभी अभी अभी, तो 1/10/2019 को आपने एक और मशीनरी परचेज करी, टू बैंक M2। आपने एक और मशीनरी परचेज कर ली, कितनी? 20,000 की। अब बेटा ईयर एंड की अगर हम बात करें, लास्ट डेट क्या हो जाएगी? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020।
बाय डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन लगेगा, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू को हमें क्या करना है, डाउन करना है। यस, मशीनरी वन के ऊपर अगर मैं डिप्रीसिएशन लगाऊंगा बेटा, इसमें तो पूरे फुल ईयर का डिप्रीसिएशन लगेगा। कैसे, 1/4/19 को हमने इसको परचेज करा था, से लेके 31 मार्च 2020, पूरा 12 मंथ्स का डिप्रीसिएशन लगेगा। तो 40,000 की मशीनरी की अगर हम बात करें, 10% का डिप्रीसिएशन अगर लगेगा, कितना डिप्रीसिएशन हो गया, 4,000। और मशीनरी टू की अगर हम बात करेंगे बेटा, कब परचेज करी थी, 1/10/2019, तो इस पे डिप्रीसिएशन लगेगा 1/10/19 से लेके 31 मार्च 2020, तो कितने मंथ्स का डिप्रीसिएशन, 6 मंथ्स का डिप्रीसिएशन लगेगा। तो 6 मंथ्स का डिप्रीसिएशन लगाना हमें आता है। कितने की मशीनरी थी, 20,000 की मशीनरी थी, 10% का इसका रेट था, और 6 मंथ्स का डिप्रीसिएशन, तो 6 बाई क्या कर दोगे, 12 कर दोगे, हाफ डिप्रीसिएशन लग जाएगा, हाफ। ठीक है, तो 2,000 का हाफ कितना कर दिया हमने, 1,000 का डिप्रीसिएशन हो गया, क्योंकि 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000, उसका हाफ कितना हो गया, 1,000। तो टोटल अगर आप देखोगे अभी, टोटल डिप्रीसिएशन आपका कितना लग गया जी, 5,000 का डिप्रीसिएशन आ गया प्लस करके। और और 31/3/2020 की आपकी क्या आ गई, बाय बैलेंस सीडी, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। मशीन डी वन कितने की रहेगी दोस्तों, 40,000 की मशीन थी, अब माइनस कर दिया आपने उसमें 4,000, तो 36,000। और मशीनरी टू की अगर हम बात करें बेटा, 20,000 की मशीनरी थी, 1,000 का उस पर डिप्रीसिएशन लगा, कितने की रहेगी, 19,000 की। तो टोटल अगर आप देखोगे तो ये हो गया 60,000, यहाँ पर आएगा 60,000, और ये भी आएगा आपका 60,000 ही आएगा यार, ये भी 60,000 ही आएगा। 36 + 19 कितना होता है ना, 55, +5 कितना हो गया, 60,000। तो ये फर्स्ट ईयर आपका क्या हो गया बेटा, ही नहीं है ऊपर, इन सबको प्लस करोगे ना, दोनों साइड तो मैच करवाना है ना। यहाँ पर कितना टोटल आया, 40 + 20 60, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 60। यहाँ पे 55, इन दोनों को प्लस करोगे कितना हुआ, 55, और ऊपर डिप्रीसिएशन का भी तो अमाउंट है 5, तो टोटल कितना हो गया, 60। ओके, अब चुपचाप से क्या लगेगा जी, डिप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है, क्योंकि 2021 के अंदर ना तो आपने किसी मशीन को सेल करा है, ना ही किसी न्यू मशीन को आपने परचेज करा है, तो आप 31/3/21 पे आप आओगे और क्या लगाओगे यहाँ पे, बाय डिप्रीसिएशन। फिर दोबारा से, अब मशीन वन पे याद रहे WDV मेथड है, कौन सा मेथड है, WDV मेथड है, तो अब डिप्रीसिएशन लगेगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो कितना डिप्रीसिएशन हो गया, 3600। और मशीनरी टू पे कितना डिप्रीसिएशन लग जाएगा, 19,000 का 10%, तो कितना हो गया जी, 1900। जो वैल्यू जो गिर गई ना मशीन्स की, 36,000 पे 10%, हाँ, तो 3600, और 19,000 की मशीन पे 10% का डिप्रीसिएशन कितना, 1900। तो बेटा ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2021, अभी कौन सा ईयर फिनिश हुआ था, 1920। हाँ नेक्स्ट, इसके साथ ही कंटिन्यू करना है जैसे उसने करा। हम्म, और आपकी मशीन्स की क्लोजिंग वैल्यूज कितनी रहेगी, बाय बैलेंस सीडी, मशीन वन 36,000 में से माइनस कर दोगे 3600, और मशीन टू की क्या हो जाएगी, 19,000 में से माइनस कर दोगे 1900। 36,000 माइनस 3600 कितना लिख दिया, 32,400, और 19,000 में से माइनस कर दिया 1900, तो कितना आ गया, 17,100। करो जल्दी से। अब दोनों साइड्स का आप क्या लगाओगे, टोटल
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब कितना आ जाएगा 55,000, और यहाँ पर भी कितना आ गया आपका 55,000। दोनों साइड ऑटोमेटिकली मैच करेगी अगर आपने सब कुछ ठीक कर रखा होगा तो, प्लस करके। नेक्स्ट ईयर की हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर कौन सा आ रहा है दोस्तों, कौन सा आ रहा है, 21, 22। तो 21 यहाँ पे लिखोगे आप। M1 की वैल्यू कितनी रह गई थी, 32,400। M2 की वैल्यू कितनी थी, 17,000, 17,100। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से। 1/10/2021 को आपने मशीनरी नंबर 1 को सेल कर दिया। तो 1/4/21 से लेके 1/10/21 तक आप पहले इस पे क्या लगाओगे, डिप्रीसिएशन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, जिस दिन मैंने मशीन को सेल करा उस दिन उस मशीन की वैल्यू क्या है। यहाँ तक का भी आप क्या लगाओगे, इसके ऊपर डिप्रीसिएशन लगाओगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ्स का इसके ऊपर दोबारा से क्या लगाओगे, डिप्रीसिएशन। कौन सी मशीन के ऊपर, मशीनरी नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, तो चलो जल्दी से डिप्रीसिएशन लगाते हैं इसके ऊपर। मशीनरी नंबर 1 के ऊपर डिप्रीसिएशन लगाते हैं, कितना निकल के आएगा डिप्रीसिएशन, बताओ। करो 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 करो। देखो डेट डालो, ध्यान से डेट के ऊपर फोकस करना। 1/10। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। बाय डिप्रीसिएशन मशीनरी 1 के ऊपर पहले क्या लगाओगे, 6 मंथ्स का डिप्रीसिएशन। कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले डिप्रीसिएशन लगाओ। वो ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक में अगर पहले बैंक गिवन है तो। पहले एक बात बताओ ना, पहले आपको मशीन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। मशीन की वैल्यू अगर आप देखोगे 32,400 की मशीन थी, जिसके ऊपर 10% का फिर दोबारा से डिप्रीसिएशन लगा, कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। तो बेटा डिप्रीसिएशन कितना आ जाएगा, 3240 डिवाइडेड बाई 2, 321620। बेटा मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, ध्यान से। मशीन की वैल्यू कितनी रह गई होगी यहाँ पे, 32400 - 1620। मशीन 1 कितने की रहेगी, मशीन 1 बेटा 30780, 30780। देखो ध्यान से इन दो चीजों के ऊपर फोकस करो। ये वाली मशीन थी, ये वाली मशीन, इस वाली मशीन को आप सेल ऑफ कर रहे हो, और इस पे आपने डिप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 1620। तो 32400 में से 1620 माइनस करोगे तो आज की डेट में मशीन कितने की है, 1 अक्टूबर को, 30,780 की। और आपने कितने का बेचा है, 12,000 का बेच दिया आपने। कितनी गलती कर दी, 12,000 का आपने अगर इसको बेच दिया, तो बाय बैंक में कितना लिखोगे, सबसे पहले तो बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे आपके पास, 1/10/21 को बैंक में कितने आ गए आपके पास, 12,000। और बेटा लॉस ऑन सेल कितना हो जाएगा आप लोगों का, लॉस ऑन सेल। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी 1/10/21 का निकलेगा। बेटा ध्यान से देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैसे आएगा, है 780। कैसे आएगा ना, ये देखो ध्यान से, 30780 की मशीन माइनस कर दोगे इसमें से क्या, 12,000। तो 30780 है ना, उसमें से माइनस कर दोगे कितना, 12,000, तो ये आ जाएगा 18,780, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये तो था सिर्फ मशीनरी नंबर 1 का, जिसमें आपने क्या करा, मशीनरी नंबर 1 के ऊपर पहले 6 मंथ्स का आपने डिप्रिसिएशन लगाया बच्चों। फिर जो आपने मशीन को बेच दिया तो आपके पास 12,000 रुपीज आ गए, तो आपने जनरल एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बेटा 30,780 की चीज कितने की बेच दी, 12,000 की। तो लॉस कितने का हो गया, 18,780 का। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं आगे नहीं। चलो बेटा ध्यान से, जिस दिन आपने 1/10/21 को आपने मशीनरी को क्या करा था, सेल करा था, उसी दिन आपने एक मशीनरी नंबर 3 भी परचेज करी थी। तो उसकी एंट्री डालोगे यहाँ पे, ध्यान से। यहाँ पर एक तो बाय की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे ना, 2 लिखोगे यहाँ पर। तो टू बैंक कितने की मशीनरी परचेज करी थी, ये सब तो लिख लिया ना आपने। हाँ, कितने की मशीन परचेज करी आपने, M3 कितने की परचेज करी, 64,000। अगर मेरी साफ साफ राइटिंग होती तो मैं साफ साफ ही लिखता ना। ये तो मैं इसलिए तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन यूज कर रहा हूँ, ताकि वो और ज्यादा शैबी ना लगे। ठीक है, चलो आगे। अब आपके पास देखो बेटा, मशीनरी नंबर 1 का तो काम तमाम हो गया।
अब मशीनरी नंबर 2 के ऊपर क्या लगाओगे आप लोग, इस साल का डिप्रिसिएशन लगाओगे। मशीनरी 3 पे भी क्या लगाओगे बेटा, डिप्रिसिएशन लगाओगे। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, डिप्रिसिएशन कौन से उस पे लगेगा, 31/3/22 बाय डिप्रिसिएशन। कौन सी मशीन पे लगाना है, दो मशीन पे लगाना है। एक तो है आपकी मशीन 2, जिसकी वैल्यू कितनी रह गई थी, ध्यान से देखो 17,100। तो 17,100 पे डिप्रिसिएशन लगेगा 10% का, कितना हो गया 1710, है ना। और मशीनरी नंबर 3 पे डिप्रिसिएशन लगेगा 64,000 की मशीन है 10% के हिसाब से। और ध्यान रखना, ध्यान डेट के ऊपर फोकस करना, 1/10/21 से लिख के 31/3/22 कितने मंथ्स हो गए बेटा, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। तो 6/12 कर दोगे, तो 64,000 का 10% हो गया 6400, उसका हाफ हो गया 3200। तो डिप्रिसिएशन कितना लग गया, 3200। और अब इनके फाइनली क्या लिख दोगे, बैलेंसेस लिख दोगे। तो बेटा 31/3/22 की अगर हम बात करें तो बाय बैलेंस CD, मशीन 2 की अगर हम बात करें तो 17,100 में से माइनस करोगे 1710, और मशीनरी 3 में से माइनस करोगे 64,000 में से माइनस करोगे 3200, कितना आ जाएगा 1700 माइनस 1710, 15,390। और ये आ जाएगा 64,000 माइनस 3200, ये आ जाएगा 60,800। और दोनों साइड का फिर अब आप क्या कर लोगे, बस टोटल कर लोगे। सब कुछ सही करा है तो हमारा टोटल क्या कर जाएगा, मैच। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा क्या हो गया, डन हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मेसर्स गोल्ड स्टार प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। आपको क्या प्रिपेयर करके देना, मेसर्स, मेसर्स का, अच्छा, मेसर्स का आपको क्या बना के देना है, मशीनरी अकाउंट। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 19 को आपने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करी। मशीनरी नंबर 1 कितने की, 4 लाख की। फिर 1 अप्रैल 2019 को स्पेंड करा 1 लाख ऑन इट्स रिपेयर्स टू मेक इट सर्विसेबल। 1 लाख रुपीज इसके खर्च करा, किसके ऊपर, रिपेयर्स के ऊपर। तो मशीनरी कितने की पड़ गई, 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख की पड़ गई। और 1/10/2019 को एक और आपने मशीनरी परचेज करी, मशीन 2 कितने की, 10 लाख की, मतलब करंट ईयर इसी साल परचेज करी। 1 अप्रैल 2020 को आपने स्पेंड करे 10,000 ऑन रिपेयर ऑफ न्यू मशीनरी, मशीनरी नंबर 2। अब बेटा ये रिपेयर्स है तो ये मशीन की वैल्यू में आपको ऐड नहीं करना। ये कैसा एक्सपेंडिचर है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। फिर 30 सितंबर 2021 को आपने एक और मशीनरी, मशीनरी नंबर 1, ये जो मशीनरी थी इसको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया 2,25,000 का। और 30 सितंबर 2021 को एक और मशीनरी आपने परचेज कर ली, कितने की, 15 लाख की। सेम एकदम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। और यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है, 20%। और यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है आपको, WDV मेथड लगाना है। अब फटाफट से अपनी बुक में ज्यादा मत खोल के देखना, क्योंकि आप लोग मेरे को पता है चीटिंग कर दोगे फिर।